राजधानी जयपुर की खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उद्योग एवं वीआईपी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योग और वीआईपी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई विषयों को लेकर यहां पर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक हुई है। बैठक में 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज पैकेज की मंजूरी यहां पर दी गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर इस बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस बैठक में उपस्थित रहे। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में राज्यवर्धन राठौर, वी श्रीनिवास सहित कई अन्य अधिकारी शामिल हुए। सीएमआर पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सांसद हेमा मालिनी की मुलाकात हुई है। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर दोनों की ये शिष्टाचार भेंट हुई। दोनों के बीच प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है सांसद हेमा मालिनी की। दोनों के बीच बातचीत हुई, समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। प्रदेश के, जाहिर सी बात है, प्रदेश के विकास को लेकर और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों के बीच यहां पर बातचीत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सांसद हेमा मालिनी की ये मुलाकात, महत्वपूर्ण मुलाकात। शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है दोनों नेताओं के बीच। देखिए, सांसद हेमा मालिनी ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। ये तस्वीरें आप देखिए, शिष्टाचार भेंट हुई दोनों के बीच और प्रदेश के विकास को लेकर, समसामयिक मुद्दों को लेकर यहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात राजधानी जयपुर की ही करेंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भारत दर्शन यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं ने मुलाकात की। हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर सनातन संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक शारदा पीठ का उल्लेख भी किया। उल्लेख करते हुए इसे ज्ञान का उन्नत केंद्र बताया। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर बल देते हुए विद्यार्थियों से राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य की दिशा तय करने का आह्वान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से छात्रों की मुलाकात, देखिए तस्वीरें भी आप देखिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से जम्मू कश्मीर के छात्र मिले और कई विषयों पर बातचीत हुई, संवाद भी हुआ। यहाँ पर छात्रों से राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जो है संवाद किया। संवाद करते हुए जो है उन्हें प्रेरित भी किया। भारत दर्शन यात्रा के तहत ये पूरा संवाद रहा और कश्मीर सनातन संस्कृति का गढ़ है, ये अपने संवाद के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा और विद्यार्थियों को संदेश भी दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश पर उन्होंने जोर दिया। जयपुर से खबर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वार्षिक खेल महोत्सव का शुभारंभ। तरंग 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने उद्घाटन किया और इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 14 से 23 फरवरी तक ये पूरे आयोजन होने वाले हैं। विद्यार्थियों को खेल भावना और सर्वांगीण विकास का संदेश इस दौरान दिया गया। इस वर्ष जो है कुल 14 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पहली बार खो खो, बास्केटबॉल, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो को शामिल भी किया गया है प्रतियोगिताओं में।
और अब खबर जोधपुर से है। जुए के खिलाफ प्रताप नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने जुए के 2 अड्डों पर दबिश दी, जिसमें 6 लोगों को पकड़ा गया है और इस दौरान 6000 से अधिक रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं। डीसीपी वेस्ट विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो देखिए, जुए के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक और कार्रवाई देखने को मिली है। प्रतापनगर इलाके में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान जो है 2 आरोपी पकड़ाए गए और 6000 से अधिक की राशि भी जब्त हुई है। डीसीपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जुए के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जोधपुर के प्रतापनगर इलाके में। इस दौरान 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उनके पास से 6000 से अधिक की राशि भी बरामद हुई है। टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी पहल की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों के लिए संचालित 10 बेड वाले विशेष रामाश्रय वार्ड का नवीनीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। वार्ड में 5 महिला और 5 पुरुष मरीजों के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था होगी। हर बेड पर पर्दे, ऑक्सीजन पॉइंट, नर्सिंग अलार्म, व्हीलचेयर, ट्रॉली और टीवी जैसी सुविधाएं भी यहां पर मरीजों को दी जाएंगी। पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि राज्य सरकार के इनोवेटिव प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए इस वार्ड में हर माह करीब 150 मरीज भर्ती हो रहे हैं। नवीनीकरण के बाद वार्ड को आधुनिक स्वरूप में दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे बुजुर्ग मरीजों को और अधिक सुविधाएं भी यहां पर मिल सकेंगी। तो देखिए, निःशुल्क दवा, जांच जैसी सुविधाएं यहां पर मरीजों को मिल रही हैं। जिला अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का शुभारंभ किया गया। बुजुर्ग मरीजों को खास तौर से देखिए आधुनिक सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। महिला और पुरुषों के लिए 5-5 अलग अलग बेडों की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। 24 घंटे सेवा के लिए 8 स्टाफ की तैनाती भी यहां पर की गई है। सरकार का इनोवेटिव प्रोजेक्ट है ये रामाश्रय वार्ड। लगभग 2 वर्ष पूर्व इसको चालू करवाया गया था। अब 2 वर्ष के पश्चात में इसकी समीक्षा करके राज्य सरकार ने इसको सेंटर पर भिजवाया है इनोवेशन की श्रेणी में, और इसमें हमें निर्देश दिए हैं कि इसको दोबारा से तैयार करके वापस चालू करना है। तो वार्ड में अभी रिनोवेशन कार्य चल रहा है और इसमें हमने सभी दोबारा फॉल सीलिंग वगैरह पर्दे लगवाए हैं वार्ड में, और एयर प्योरीफायर लगवाया है, पानी की व्यवस्था की गई है, और उसके अलावा हैंड रेल्स वगैरह वर्जनों के लिए हमने करवाए हैं, और पूरे स्टाफ को दोबारा से उसको हमने संगठित किया है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 बेड का चालू करो। जो वर्जन होते हैं, जेआरटिक पेशेंट है, उनके लिए ये सुविधा स्टार्ट है। टिडवाना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिले की 28 आशा सहयोगियों को चयन आदेश प्रदान कर नियुक्ति दी। आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि आशा सहयोगिनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल में उनकी भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने नवचयनित आशा सहयोगिनियों को पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। तो डिडवाना से यह खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मजबूती देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने भी जो है इस दौरान कार्य करने के लिए वहां पर प्रेरित किया। 28 आशा सहयोगिनियों को चयन आदेश यानी कि नियुक्ति दी गई है, और इस दौरान जब कलेक्टर ने संबोधित किया तो उन्होंने बिल्कुल आशा सहयोगिनियों को प्रेरित भी किया कि और अच्छे से, लगन से, पूर्ण निष्ठा के साथ जो है अपना काम करें। तो कलेक्टर ने आशा सहयोगिनियों को जब चयन आदेश दिए तो इसी के साथ उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रेरित भी किया। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में बूंदी रोड चौराहे सहित नगरपालिका क्षेत्र के 3 वार्डों में
खुले में कचरे के ढेर लगे होने से सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। जी हां, लंबे समय से नियमित सफाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों और पार्षद द्वारा कई बार नगर पालिका प्रशासन और संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालातों को लेकर स्वच्छता व्यवस्था और स्वच्छ भारत मिशन के दावों पर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, 3 वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता अभियान जो पूरे ही देश में चलाया जाता है, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उसी स्वच्छता अभियान की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो है स्वच्छता अभियान की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। बूंदी रोड चौराहे पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। अलग अलग जगह जो है यहाँ पर कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे और ऐसे में लोग रहने को मजबूर हैं। आप सोचिए कि ऐसे में कितनी बीमारियों का खतरा बना रहता है, लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसका अंदाजा अपने आप में इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। शिकायत के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फलसूंड में पुलिस सुधार और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई तेज हो गई है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने फलसूंड थाने का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी महादेव कुदारा को यातायात व्यवस्था सुधारने और क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पत्रकार संघ ने माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। एसपी ने ग्रामीणों के साथ बैठक की, उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। देखिए, जैसलमेर के फलसूंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महत्वपूर्ण जो है निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता भी है कि ऐसे में अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। जनता परेशान है और इसी के लिए देखिए यहाँ पर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर यहाँ पर जोर दिया गया। कुछ सुझाव हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों से एक बार परिचय और आपकी जो चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार प्रकरण ने राजनीतिक और जनचर्चा का रूप ले लिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी एसीबी में शिकायत दर्ज की गई है। वहीं मामले में उनके पारिवारिक संबंध वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने स्पष्ट कहा कि रिश्तेदारी न्याय और जांच प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह उनका परिवार ही क्यों ना हो। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि उनके नाम का राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि प्रशासनिक कार्रवाई और जांच को प्राथमिकता दी जाएगी और सार्वजनिक रूप से किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हॉस्पिटल प्रशासन ने ये अपने एसएल वाले ने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद अखबारों के माध्यम से हर चीज सामने आई है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है इसकी पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या है और सही गलत कौन है, इसका व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि केवल पारिवारिक संबंध होना, उसके पक्ष में बोलना कोई आवश्यक नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, परंतु ये अगर बात उठी है, क्या कारण है, क्या परिस्थितियां रही और इसको किस प्रकार, क्योंकि बीएपी वालों को तो केवल उनको तो एक मुद्दा चाहिए और सीएमएचओ बने हैं मेरे जिया जी भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अगर वो गलत हैं तो जांच होनी चाहिए और जांच के बाद विभाग जो कार्रवाई करे वो करना चाहिए। हॉस्पिटल बढ़ेंगे आगे। मेड़ता सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। डांगावास के पास सैनिकों का वाहन पलट गया, 2 जवान गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गए। नागौर से अजमेर जा रहा था सैनिकों का वाहन और इस दौरान हादसे का
शिकार हो गया वाहन। अजमेर मेड़ता सिटी रोड स्थित डांगाबास के पास सैनिकों का वाहन पलटा है। वाहन पलटने से 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस के हरेंद्र तेतरवाल ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद ही सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मेड़ता पुलिस और आसपास प्रशासन के लोग जो हैं वो भी पहुंचे। अस्पताल प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य में सभी जुटे हुए हैं। स्थानीय भी वहां पर मौजूद है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो देखिए, सैनिकों का वाहन पलट गया। इस दौरान जो है सैनिक घायल हो गए। हालांकि देखिए, प्राथमिक उपचार उन्हें पहले दिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नागौर से अजमेर की तरफ सैनिकों का वाहन जा रहा था और इस दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गया सैनिकों का वाहन। बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे दौसा की, जहां वैलेंटाइन डे के अवसर पर सीताराम मंदिर बारादरी से भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें महिला पुरुषों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रातः 8 बजे से महिलाओं को कलश वितरण शुरू हुआ और सैकड़ों महिलाएं मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुईं। बारात में नंदी पर विराजमान भगवान महाकाल और मां पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। अलवर से आए कलाकारों ने महाकाल तांडव, भूत पिशाच गढ़ और अघोरियों के नृत्य की प्रभावी प्रस्तुति दी, जबकि बठिंडा से आए हुए आर्मी बैंड ने भक्तिमय धुनों से पूरे ही वातावरण को गुंजायमान कर दिया। जमात के सदस्यों ने पट्टेबाजी की पारंपरिक कला का भी प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में सबसे आगे शाही लवाजमा, उसके पीछे बाजा दल, ध्वजधारी महिला पुरुष, बाबा अक्षरेश्वर महादेव के शिवलिंग को लेकर चलती हुई बैलगाड़ी और शिव पंचायत से सुसज्जित ट्रैक्टर शामिल रहे। लगभग 500 फीट लंबा तिरंगा भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। शिव बारात के जीवंत चित्रण में नंदी पर सवार भोलेनाथ और मां पार्वती की झांकी, मंगल कलश लिए हुए महिलाएं और वेद मंत्रोच्चार करते बटुकों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। जयपुर के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर 8 दिवसीय लक्खी मेले का आज से भव्य शुभारंभ हो गया है। बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जसवंत गुर्जर ने कलेक्टर श्री निधि बीटी और एसपी विकास सागवान के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और मेले का विधिवत उद्घाटन भी किया। मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव को पगड़ी अर्पित की गई। उद्घाटन के बाद विधायक ने मंदिर प्रांगण में बनी नवीन धर्मशाला का फीता काटकर श्रद्धालुओं को से समर्पित किया। तो देखिए, भव्य लक्खी मेले का शुभारंभ हुआ। विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर इस मेले की शुरुआत हुई। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर ने शुभारंभ किया। बारां के शाहबाद से खबर, नेशनल हाईवे 27 पर बकरियों से भरी पिकअप पलट गई है। पिकअप पलटने से हादसा, संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई है। बारां के शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हाईवे 27 पर पिकअप पलटी है। बकरियों से भरी हुई ये पिकअप थी जो कि पलट गई। संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। तस्वीरें बारां के शाहबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए बकरियों से भरी हुई पिकअप पलट गई। बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ने से ये पिकअप जो है वो पलट गई। नेशनल हाईवे 27 की घटना।